बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, 2 रोज पहले मंडी बौद्दीन में एक बड़ी ज़बरदस्त शादी हुई जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्फ मोनी सराफ जो हैं उनकी शादी पे बेशुमार पैसा लुटाया गया और उसके अलावा मोबाइल भी लुटाए गए, फिर कपड़े भी लुटाए गए। तो इस हवाले से ये एक मुनफरिद शादी थी, लेकिन FBI ने इस पे बड़ा सख्त नोटिस लिया है और उन्होंने अपना जो इब्तदाई जो तखमीना बनाया है कि इस शादी पे 20 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए हैं। जो फैसलाबाद से FBI की इंटेलिजेंस टीम जो है उसकी जो डायरेक्टर हैं इरम सरवर साहिबा, उन्होंने एक टीम तश्कील दी है जो इस मामले की सारी इंक्वायरी करेगी और वो मंडी बौद्दीन में पहुंच चुकी है। जो मार्की वाले हैं, जो शादी हाल था, वहाँ पे भी उन्होंने बयान रिकॉर्ड किया है और मंडी बौद्दीन जो सराफा बाजार है वहाँ पे उन्होंने जाके मुख्तलिफ सुनारों से, सराफों से भी इस बारे में चेक किया है कि इनका जरिया इनकम क्या है। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्फ मोनी सराफ जो है, इनका सियासी पस मंजर भी है। मकामी MPA मोहतरमा हमीदुद्दीन के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं और यही वजह है कि मोहतरमा हमीदुद्दीन की तरफ से या खुद इनकी तरफ से पम्फलेट छपवाए गए थे, वो जहाज़ के जरिए मंडी बौद्दीन और गिरदनवा के शहरों में फेंके गए। और उसके अलावा फिर जो मुशाहिद रजा साहब हैं वो वहाँ के मुस्लिम लीग नून के MNA के उम्मीदवार थे और आइंदा भी हो सकता है कि वही उम्मीदवार होंगे, तो उनकी तरफ से जो है वो कपड़े वगैरह फेंके गए और मोबाइल वगैरह फेंके गए, यानी उनके दोस्तों की तरफ से फेंके गए। तो इसमें दिलचस्प बात ये थी कि तकरीबन पूरे पंजाब से जो है ये जो शादी ब्याह के ऊपर माहिर हैं पैसे लूटने के, वो आए जो स्पेशल बांसों के जरिए जो जाल लगा के वो पैसे लूटते हैं। और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी देर तक वो पैसे लूटते रहे। और इस हवाले से दूल्हा और उसके साथियों ने जो इजहार ख्याल किया है वो भी सुन लें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि अब आगे क्या होने जा रहा है और कुल खर्चा इसका कितना था, कितने पैसे छत से लुटाए गए, कितने मोबाइल लुटाए गए। ये ज़रा पहले उनके दोस्तों का सुन लें कि वो क्या कहते हैं। मैंने जी नोट भी गिराए हैं, मोबाइल भी फेंके हैं, सोने के सिक्के भी फेंके हैं। सुबह एक वो जहाज भी आया हुआ था जिससे वो शादी मुबारक के जो है पफलट वगैरह गिराए गए हैं और फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, पैसे गिराए गए हैं। वैसे उनके लिए एक डायमंड का जो है नेकलेस जी वो रेडी करवाया है। जी ये हमारे दोस्त की शादी है, तो हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि हम कोई डिफरेंट काम करें, तो हमने फ़ोन वगैरह और कपड़े वगैरह अच्छे नए ब्रांड के कपड़े करवाए हैं। और हमारा आगे भी प्लान है मैरिज हॉल के बाहर जाके, तो हमारा दोस्त याद करे कि शादी बस के पे बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया। हमें महीना हो गया प्लान करते हुए शादी का। हाँ जी, 1 महीना हो गया हमें प्लान करते हुए। अच्छा, आपने बड़े नोट गिराए, नोटों की बारिश की है, क्या कहेंगे? हम इसके बारे में ये कहेंगे कि हमारा जो ये काम है, हमारा ये शौक़ है और हमारी ये पूरी फैमिली का, ये आज से नहीं बहुत पुराना नस्ल से तकरीबन चलता आ रहा है। तो ये हमारा शौक़ है जिसके हम लिए अब ये शौक़ शादी भी भाई हम पूरा करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और मौका नहीं होता जिसपे हम पूरा करें। जी, तो नाजरीन, आपने उनके अरमानों की जो गुफ्तगू सुनी और फिर जो पैसे लूटने के लिए आए थे, तकरीबन गुजरांवाला डिवीजन सारा था, सरगोदा डिवीजन के सारे पैसे लुट्टू ग्रुप जो है वो भी सारा था। फिर मुल्तान तक के लोग आए हुए थे, लाहौर से भी लोग आए हुए थे, जेलम डिस्ट्रिक्ट से भी लोग पहुंचे हुए थे। चूँकि इतला थी कि सराफों की शादी है, यानी सुनारों की शादी है और पैसा बहुत लुटाया जाएगा। और जैसा कि आपने उनके दोस्तों का भी मौक़िफ़ सुना है कि हम 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे, तो जो पैसे लूटने वाले होते हैं उनकी भी फिर प्लानिंग होती है, उनको भी पता होता है कि बड़ी शादी किस तरफ है और जो छोटी शादी हो, आम आदमी की शादी हो, उस पर ये पैसे लूटने वाले भी जो है इनकी BTC टीम जो है वहाँ पे आती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़े माहिराना तरीके से एक से बढ़कर एक जो है पैसे लुट्टू जो है वो वहाँ पे पहुँचा हुआ था और हर एक ने अपनी बसात के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक पैसे भी, मोबाइल भी, कपड़े भी लूटे। तो नाजरीन, अब चूंकि FBI ने इस पर एक्शन ले लिया है, कहा जा रहा है कि जी 3.5 करोड़ रुपए जो है मुसलसल छत से निछावर किए गए और उसमें चाइनीज़ करेंसी भी थी और पाकिस्तानी रुपए भी थे। डॉलरों के बारे में कहा जाता है कि कोई डॉलर नहीं था, लेकिन चाइना की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी वहाँ पे थी जो छत से मुसलसल नॉन स्टॉप लुटाई गई। फिर कपड़े भी लुटाए गए और उसके अलावा यानी जो छत से लुटाए गए उनकी मालियत बताई जा रही है कि तकरीबन 3 करोड़ रुपए थी। और उसके अलावा खाने का खर्चा, जेवरात वगैरह मिला के 10 करोड़ रुपए जो है उसका बताया जा रहा है। और टोटल मेहंदी समेत जो है इस शादी को 20 करोड़ रुपए में
समझा जा रहा है कि इसके ऊपर कुल लागत आई है। अब FBI जो है उनकी जो इंटेलिजेंस टीम है वो ये तफ्तीश कर रही है कि आया ख्वाजा मोइन उर्फ मोनी सराफ जो हैं वो टैक्स देते हैं या नहीं, या कि उन्होंने के पिछले गोशवारे कितने, उन्होंने पिछले गोशवारे जमा करवाए हैं या नहीं। उन्होंने अरमान तो अपने पूरे कर लिए, अभी तो उनका हनीमून पीरियड भी मुकम्मल नहीं हुआ, ऊपर से FBI आ गई है। और FBI को एक बात तो पता है कि चले ज़रा दबाव शबाव डाल लेते हैं, और FBI भी कोई पवित्र नहीं है। अब देखते हैं कि FBI की अपनी ये तहकीक कहाँ तक जारी रहती है, क्योंकि मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन जो हैं वो इस वक्त काफ़ी बाअसर हैं हुकूमत में, और उनको शरीफ फैमिली का बड़ा एतमाद हासिल है। फिर मुशाहिद रज़ा साहब हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पिछला इलेक्शन लड़ा था, और वो आइंदा इलेक्शन के लिए बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं इलाके में। तो दो मुस्लिम लीगी जो हैं लीडर, जिनके ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जो हैं वो बहुत करीब समझे जाते हैं, जो दुल्हे मियाँ हैं, तो क्या ये मुशाहिद रज़ा साहब और मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा जो हैं, क्या अपने इस ख़ास वर्कर को FBI के रहमो करम पे छोड़ देंगे? मेरा नहीं ख्याल ऐसा नहीं होगा, बल्कि मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। बहरहाल ये एक दिलचस्प शादी भी थी जिसके बारे में पूरे पंजाब में तज़किरे हुए। फिर जब इसकी वीडियो जो है वायरल हुई तो फिर पूरी दुनिया में इसके तज़किरे शुरू हो गए कि जनाब बड़ी शादी हुई है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस शादी के तज़किरे इसलिए ज़्यादा हुए कि नॉन स्टॉप जो है वो नोट बरसाए गए, फिर जहाज़ के ज़रिए पम्फलेट बरसाए गए। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि मंडी बौद्दीन में ही एक शादी हुई थी जिसमें एक राजपूत नौजवान ने, वो इटली से आए हुए थे, यूरोप से आए हुए थे, उन्होंने यूरो लौटाया था, और वो अपनी बारात जो है वो हेलीकॉप्टर में लेके गए थे, और उन्होंने अपनी दुल्हन को सोने का खुसा बनवा के दिया था, यानी सोने का जूता बनवा कर दिया था। तो उसके भी बड़े तज़किरे हुए थे। वो नौजवान डंकी लगाकर बेरोजगारी से तंग आके यूरोप गया था, जैसा कि आम तौर पे जाते हैं लोग, वो भी बेरोजगारी से तंग आके गया था। लेकिन जब अल्लाह ने उसका बाजू पकड़ लिया तो फिर आके उसने अपने अरमान पूरे किए, हेलीकॉप्टर में वो अपनी बारात लेके गए। तो इसी तरह जनाब ख्वाजा मोइन साहब और उनके दोस्तों का, उनके भाइयों का कहना है कि हमारे दिल में अरमान थे, हमने अपने अरमान पूरे किए हैं। लेकिन अब FBI के दिल में भी अरमान है कि किसी न किसी तरीके से जनाब हम भी अपना टैक्स खसारा जो पूरा करें। बज़ाहिर तो बड़ा सख्त एक्शन लिया गया है कि जनाब 1 डिश की पाबंदी नहीं की गई, लेकिन अब चूंकि ख्वाजा मोइन के लिए जो सिफारिश जाएगी वो मुस्लिम लीग नून की है, किसी तौर पे हो नहीं सकता कि मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन जो है ख्वाजा मोइन को लावारिस छोड़ दें, और ना ही चौधरी मुशाहिद रज़ा साहब ऐसे कारआमद आदमी को लावारिस छोड़ सकते हैं। ख्वाजा मोइन के बारे में मशहूर है कि ना वो सिर्फ अच्छे सराफ हैं, बल्कि उनकी अपनी गोल्ड की एक कंपनी भी है। तो ये जो बड़ी बड़ी गोल्ड कंपनियों के मालिक या अच्छे कारोबारी लोग होते हैं, ये सियासतदानों की कमज़ोरी होते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन आती है तो उसमें अच्छा खासा खर्चा होता है, तो फिर ये ताजर बरादरी ही ये सारे खर्चे उठाती है। तो ख्वाजा मोइन साहब चूँकि नवाज शरीफ को अपना कायद मानते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा वो मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन को अपना कायद मानते हैं, और मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन मुस्लिम लीग काफ में भी रही हैं, तो ख्वाजा मोइन साहब मुस्लिम लीग काफ में हुआ करते थे। और अब भी अगर मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन जो है वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर किसी और पार्टी में, PTI या किसी और में भी चली जाएंगी, तो ख्वाजा मोइन साहब उधर ही चले जाएंगे। लिहाजा अब देखना यह है कि इनको FBI कितना टफ टाइम देती है। मेरा ख्याल है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है वो FBI को ज़्यादा टफ टाइम देंगे। और वैसे भी अगर एक आर्गूमेंट देखा जाए कि जो छत से पैसे लुटाए गए वो तो मौक़िफ़ सामने आ गया कि ये पैसे या तो चौधरी मुशाहिद रज़ा ने लुटाए हैं, यानी उनके बंदों ने लुटाए हैं, या मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन की तरफ से ये नोट निछावर किए गए, यानी उनके वर्करों की तरफ से। इसी तरह जहाज़ पे बड़ा खर्चा यकीनी तौर पे आया होगा जिसमें पम्फलेट फेंके गए। तो अब ये इस मामले को देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ता है। लेकिन गुज़िश्ता बरस जो लाहौर में शादी हुई थी, जिसमें बड़े बड़े अकाबरीन मौलाना तारिक जमील साहब भी कहे थे, वो भी महंगी तरीन शादी थी, उसमें भी FBI ने इसी तरह एक नोटिस लिया था, लेकिन फिर बाद में बिल्कुल ठंडी ठार हो गई थी। हमारे यहाँ नोटिस जो है वो बड़ा गर्मा गर्म होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चिरागों में रोशनी नहीं रहती, और असाब जो हैं वो ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं हमारे इदारों को, क्योंकि हमारा सिफारशी कल्चर है, हमारा सियासतज़दा कल्चर है। हम मजबूर हो जाते हैं हमारे इदारे खामोश होने के लिए, और हमारा कानून जो है वो आंख बंद कर लेता है।
لیکن یہ بات جو ہے بڑی مضبوط ہے کہ کیا یہ جو پیسے لٹائے گئے یا اخراجات ہوئے سارے کے سارے خواجہ معین نے کیے. بہرحال اچھی بات ہے کہ FBR بھی ٹیکس نیٹ میں خواجہ معین کو لے آئے گی، یا ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ہی ٹیکس نیٹ میں ہو، اچھا خاصا ٹیکس دیتے ہو، اور اب پہلے ہی اگر وہ اچھا خاصا ٹیکس دیتے ہوئے تو FBR کو منہ کی کھانی پڑے گی. دیکھتے ہیں کہ محترمہ ارم سرور جو ہے اس معاملے کو کتنا آگے بڑھاتی ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.